राधे राधे कृष्ण भक्तों, आप सबको पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्या है इसका शुभ मुहूर्त, क्या है इसकी पूजा विधि, पारण का समय क्या है और पूजन सामग्री की लिस्ट क्या है, शुभ मुहूर्त और क्या है इस व्रत का महत्व। आइए जानते हैं। पाप मोचनी एकादशी 2024 एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 5 अप्रैल शुक्रवार को पाप मोचनी एकादशी है और आइए इसका जानते हैं क्या है मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल को 2024 को 4:14 पे शाम के समय और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 5 अप्रैल को 1:28 पर दोपहर में। इसलिए उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को ही रखा जाएगा। आइए जानते हैं क्या है पारना का समय। पारण यानी व्रत तोड़ने का समय 6 अप्रैल को सुबह 6:14 से 8:44 तक है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 10:19 पर AM पर है। आइए जानते हैं क्या है इसकी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि से निर्वित हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक कराएं। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो सके तो इस दिन व्रत अवश्य रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें, क्योंकि माना जाता है बिना तुलसी के श्री हरि नारायण भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक जाप और ध्यान करें। आइए जानते हैं क्या है पूजा सामग्री की लिस्ट। श्री विष्णु जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। उन पे पुष्प चढ़ाए, नारियल रखे, सुपारी चढ़ाए, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान से प्रभु श्री हरि नारायण की पूजा अर्चना करें। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का क्या महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्महत्या, स्वर्ण चोरी, सूरापन सभी पापों से मुक्ति मिलती है और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। अर्थात यह व्रत बहुत ही पुण्यदायक होता है। आइए जानते हैं क्या है इस व्रत की पूजा विधि। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रती को एक बार दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। मन से भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प के उपरांत षोडशोपचार सहित श्री विष्णु जी की पूजा करें और भगवान के समक्ष बैठकर भगवत कथा का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी तिथि को रात्रि में जागरण करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। कुछ ऐसा कहती है कथा। कथा के अनुसार भगवान विष्णु
युधिष्ठिर से कहते हैं, राजा मानधाता ने एक समय में लोमश ऋषि से जब पूछा कि प्रभु यह बताए कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म हो जाते हैं उससे हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है। राजा मानधाता के इस प्रश्न के जवाब में लोमश ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई कि चैत्ररथ नामक सुंदर वन में चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मंजुघोषा नाम अप्सरा की नजर ऋषि पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे कि उनकी नजर अप्सरा पर गई। वह उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। काम के वश में होकर ऋषि शिव की तपस्या व्रत भूल गए और अप्सरा के साथ रमन करने लगे। कई वर्षों के बाद जब उनको चेतना जागी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह शिव की तपस्या से विरत हो चुके हैं। उन्हें तब उस अप्सरा पर बहुत क्रोध आया। तपस्या भंग करने का दोषी जानकर ऋषि ने अप्सरा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनुनय करने लगी। अप्सरा की याचना से द्रवित हो मेधावी ऋषि ने उसे विधि सहित चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था। ऋषि ने भी ऐसे ही इस एकादशी का व्रत किया जिससे उनका पाप नष्ट हो गया। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच होने से मुक्त हो गई और उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ। वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। बोलो कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आगे भी इसी तरीके से आपकी सेवा में उपस्थित रहे। भक्तों, आज के दिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए और वो भी भक्तों मैंने आपके लिए अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। और भक्तों, हमारे चैनल के माध्यम से सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी दी जाती है। भगवत कथा का पाठ का श्रवण कराया जाता है। हमारे प्यारे बाके बिहारी, हमारी राधा रानी, हमारे लाडले सरकार के दर्शन कराए जाते हैं। इन सभी सेवाओं का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाके बिहारी आपकी हर मनोकामनाओं को जल्दी से जल्दी पूर्ण करें और आपके सभी कष्टों को दूर करें। राधे राधे।